बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ पाकिस्तान के ताज़ा तरीन सियासी हालात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दो बड़े और अहम तरीन फैसले हुए हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली का केस जो है वो उसका फैसला सुना दिया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ समेत कुछ ऐसे सियासी रहनुमा जिनको ताहयात नाअहली की सजा का सामना था और वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते थे, उनका रास्ता हमवार हो गया है। दूसरी खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर और साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही, उनको नाअहल करार दे दिया गया है। वो इंतखाबात नहीं लड़ सकते, उनके कागजात मुस्तरद हो गए हैं। पहली मरतबा चौधरी परवेज इलाही इंतखाबी अमल से बाहर होते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बिलाखिर वो फैसला दे दिया है जिसकी तवक्को भी की जा रही थी। ताहयात नाअहली साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को सबसे बड़ा मसला था। अगर ये फैसला बरकरार रहता और ये नाअहली बरकरार रहती तो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते थे। सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने समाअत की। तफसीली समाअत के बाद 6-1 से यह फैसला सामने आया है। अब नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन समेत जितनी भी वो सियासी शख्सियात हैं जिनको ताहयात नाअहली का सामना था, वो इंतखाबात में हिस्सा ले सकेंगे। ताहम नाअहली की सजा अब 5 साल होगी, 5 साल से ज्यादा जो है वो नहीं होगी। लेकिन नैब केसेस में जो नाअहली की सजा होगी वो 10 साल तक होगी। मतलब यह है कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन समेत ताहयात नाअहली की सजा भुगतने वाले अब इस सजा से मुबर्रा होंगे और वो इंतखाबात में हिस्सा ले सकेंगे। इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम की गई थी, जो कानून बनाया गया था 5 साल का, उसको बरकरार रखा गया है और सुप्रीम कोर्ट का 6-1 से यह फैसला आया है। तमाम सियासी जमातों ने इस फैसले का खैर मकदम किया है, क्योंकि मुख्तलिफ सियासी जमातों के ऐसे रहनुमा थे जिनको या तो इस सजा का सामना था या मुस्तकबिल में इस तरह के खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का खैर मकदम किया गया है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स मुख्तलिफ समातें जो है वो कर रहा है। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ जो अपीलें हुई हैं, और सबसे बड़ी और अहम फैसला जो आप सामने आया है वो चौधरी परवेज इलाही का है। चौधरी परवेज इलाही के तलगंग से कागजात मुस्तरद हो गए हैं। NA-59 तलगंग और PP-23 तलगंग से चौधरी परवेज इलाही और उनकी अहलिया के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुई है। रिटर्निंग अफसर ने फैसला पहले दिया था और कागजात मुस्तरद किए थे, जिसके खिलाफ अपील इलेक्शन ट्रिब्यूनल में की गई थी और इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने भी यह महफूज फैसला सुना दिया है। चौधरी परवेज इलाही का यह फैसला है कि वो इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। अब देखना यह है कि वहां से कोई रिलीफ मिलता है या नहीं, लेकिन इम्कानात बहुत कम और मादूम नजर आ रहे हैं। इसी तरीके से साबिक सूबाई वजीर हाफिज अमार यासिर, जो कि PP-23 से उम्मीदवार है सूबाई असम्बली के, उनके कागजात भी रिजेक्ट हो चुके थे RO की तरफ से, और रिटर्निंग अफसर के फैसले के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील की गई थी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने भी फैसला महफूज किया हुआ है और इलेक्शन ट्रिब्यूनल का यह कहना है कि अगर हाफिज अमार यासिर खुद आ जाते हैं तो उनका फैसला उनके हक में हो सकता है। लेकिन इस बात की भी इम्कानात मौजूद है कि अगर हाफिज अमार यासिर आ भी जाते हैं तो शायद फिर भी ये फैसला उनके हक में ना आए, बल्कि उनके लिए मुश्किलात मजीद बढ़ जाए। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिन हालात का इस वक्त सामना है, बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं को उनकी वजह से वो हालात बता रहे हैं कि उनके लिए अभी तक फिलहाल मुश्किलात हैं मुस्तकबिल में। बहरहाल ये एक बड़ी और अहम डेवलपमेंट है कि चौधरी परवेज इलाही, जो कि साल से पाकिस्तान की सियासत का एक अहम हिस्सा रहे हैं और पाकिस्तान की सियासत में अहम किरदार अदा करते रहे, खा वो मुस्लिम लीग नून में हो, मुस्लिम लीग काफ में हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, अब पार्टी सदर की हैसियत से अब वो इंतखाबी अमल का हिस्सा नहीं रहेंगे। वो तकरीबन 70 की दहाई से पाकिस्तान की सियासत में है और पाकिस्तान की सियासत में रहते हुए मुख्तलिफ इंतखाबात में हिस्सा लेते रहे हैं। मुतअद्दिद बार सूबाई असम्बली के रुकन मुंतखब हुए, कौमी असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए, 2 बार पंजाब के वजीर आला रहे। लेकिन अब ऐसे हालात का सामना उनको करना पड़ रहा है कि वो इस इंतखाबी दंगल से बाहर होते जा रहे हैं। साथ ही साथ उनके जो दूसरे हल्कों से कागजात हैं, वहां पर भी खतरात के बादल वहां भी मुंडला रहे हैं और इस बात के इम्कानात है कि वहां से भी शायद उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो जाएंगे। लेकिन जिस हल्के से उनके कागजात मुस्तरद हुए हैं वो तलगान का हल्का है, जहां पर चौधरी परवेज इलाही ने अपने पंजे गाड़े हुए थे और एक वसी वोट बैंक उनका वहां पर मौजूद था। डेवलपमेंट के लिहाज से भी उनके वहां यहाँ पर अहम कारनामे थे। इसके साथ साथ तलगान को जिला बनाने के हवाले से भी चौधरी परवेज इलाही का मरकजी किरदार था। उन्हीं की बदौलत और हाफिज अमार यासिर की वजह से तलगान को जिला बनाया गया और ये क्रेडिट उनके हिस्से में है।
لیکن اب چونکہ وہاں پہ انتخابات کی صورتحال کی نوعیت جو ہے وہ مختلف ہو جائے گی کیونکہ وہ امیدوار نہیں ہوں گے. لیکن دوسری طرف حافظ عمار یاسر کا بالکل واضح موقف ہے کہ وہ میدان خالی نہیں چھوڑیں گے اور اب بیٹھ کر حکمت عملی جو ہے وہ وضع کی جائے گی. وہ حکمت عملی کیا ہوگی وہ آنے والے دنوں میں سامنے آ جائے گی. لیکن ایک بات بالکل طے ہے کہ مقامی سطح پر کوئی ایسی صورتحال بنانے کے حوالے سے حکمت عملی وضع کی جا رہی ہے تاکہ بھرپور طریقے سے مقابلہ کیا جائے مسلم لیگ نون کا. مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ سردار غلام عباس، منصور اعجاز قمر اور شہریار جو ہیں وہ قومی اور صوبائی اسمبلی کے بالترتیب امیدوار ہیں. تاہم پاکستان تحریک انصاف چونکہ اب مشکلات کا شکار ہے، اس لیے نون لیگ کے جتنی بھی کارکن ہیں وہاں پر ووٹر ہیں یا سپورٹر ہیں یا امیدوار ہیں، ان کو یہ بالکل یقین ہوتا چلا جا رہا ہے کہ وہ بآسانی انتخابات میں کامیابی حاصل کر لیں گے. لیکن اب مستقبل کی حکمت عملی اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی مقامی لیڈرشپ کی کیا سامنے آتی ہے اس کا ابھی انتظار کرنا پڑے گا. لیکن ایک بات بالکل طے ہے کہ پی ٹی آئی اگرچہ انتخابات میں حصہ تو لینے جا رہی ہے لیکن انتخابات میں مشکلات پی ٹی آئی کے امیدواروں کو مزید ابھی آنی ہے کیونکہ بلے کا نشان پی ٹی آئی کے پاس نہیں ہے. کوئی اور نشان اگر سامنے آتا ہے تو اس پر کس حد تک مختلف حلقوں میں امیدوار اتفاق رائے کرتے ہیں یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہے. اور تاہم مشکلات جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے لیے بظاہر مزید نظر آ رہی ہیں اور آنے والے دنوں میں اس حوالے سے مشکلات بڑھیں گی بھی صحیح. بہرحال ایک بات تو ہے اور ایک فیصلہ جو بڑا ہوا ہے وہ نواز شریف کا ہے اور اب اس بات میں کوئی شائبہ نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ نواز شریف انتخابات میں ظاہری طور پر جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ اور حالات بھی ان کے لیے بڑے سازگار ہیں کہ وہ انتخابات جیت کر اگلے وزیر اعظم جو ہیں وہ بنیں گے. اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ.